नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक आसपास के पाठ 7 पानी का प्रयोग के नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि प्रश्न बैंक का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे प्रश्न बैंक से समझेंगे। तो आइए पाठ का सारांश समझते हैं। प्रस्तुत पाठ पानी का प्रयोग एक ऐसी कथा है जिसमें वस्तुओं के पानी में डूबने और तैरने की प्रक्रिया पर आधारित है। इसमें पानी के घनत्व, घुलनशील और अघुलनशील वस्तुओं पर चर्चा की गई है। इस नवाचार की नवीनता के अंतर्गत यह है कि कक्षा के छात्र स्वयं ही अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ के कॉन्सेप्ट पर आधारित अलग अलग प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करते हैं, जिससे कि उनकी मौलिकता का पता चलता है और एक प्रश्न बैंक तैयार हो जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया को यदि देखा जाए तो इसके अंतर्गत पुनः अध्ययन की संकल्पना की सहायता से पानी और उसका प्रयोग तथा पानी का महत्व, वस्तुएं पानी में घुलने व न घुलने वाली तथा तैरने और न तैरने वाली पर प्रश्न बनाते हुए पाठ की समझ को विकसित किया जाता है। इस नवाचार की यदि क्रियान्वयन अवधि को देखा जाए तो इसके क्रियान्वयन में 20 मिनट का समय लगता है। पूर्व प्रबंधन के अंतर्गत इस नवाचार में किसी भी प्रकार के कोई पूर्व प्रबंधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु प्रश्न बैंक बनाते समय कुछ निर्देशों का पालन अवश्य करना पड़ता है। जैसे शिक्षक सबसे पहले छात्रों को 7 समूह में बांट देंगे। हर समूह का एक प्रतिनिधि होगा। प्रतिनिधि सभी प्रश्नों को संकलित करके एक बड़ा प्रश्न बैंक तैयार करेगा। छात्र लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। हर प्रकार के प्रश्नों की उत्तर कुंजी भी बना ली जाती है। समूह चाहे तो आपस में प्रश्नों की अदला बदली भी कर सकते हैं। अंत में छात्रों को प्रश्न के उत्तर भी बताए जाते हैं, जिन्हें छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेते हैं। इस प्रकार सभी छात्रों की सहायता से एक प्रश्न बैंक तैयार किया जाता है। पुनः अध्ययन की एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत प्रश्न बैंक के माध्यम से पानी और उसके प्रयोग को पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर दोहराया जाता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे पानी का प्रयोग किन किन चीजों के लिए किया जाता है, तो उत्तर में पीने, खाना बनाने, नहाने, धोने और साफ सफाई तथा पेड़ पौधों के लिए इत्यादि के लिए किया जाता है। क्या नमक पानी में घुलनशील है? तो उत्तर हाँ। आप पानी का संरक्षण किस प्रकार से करते हैं? तो उत्तर के रूप में पानी का दुरुपयोग न करके। इसी प्रकार के प्रश्नों को आगे बढ़ाते हुए प्लास्टिक का ढक्कन पानी से भरी बाल्टी में डूब जाएगा या तैरेगा? तो उत्तर के रूप में तैरेगा। इसी प्रकार दूध पानी में घुलनशील है या अघुलनशील है? तो उत्तर में घुलनशील है। क्या पानी में के बिना जीवन संभव है? इस पर 5 पंक्तियां लिखिए। तो उत्तर के रूप में छात्र अपने अनुसार पंक्तियां लिखते हैं। ये एक प्रकार का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्रश्न बैंक गतिविधि के माध्यम से अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं। जैसे प्रश्न बैंक बनाते हुए छात्र जो संवाद करते हैं, उससे उनकी भाषा और स्कूली भाषा के बीच में एक सेतु का निर्माण होता है। अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं का अपने अनुभव से वो व्यक्त करते हैं। वर्णमाला, अक्षर, ध्वनि को पहचानना, उनको पढ़ना, लिखना की अभिव्यक्त करने की क्षमता को भी छात्र विकसित करते हैं तथा अपनी भाषा को बोलने की समझ के साथ साथ को अब कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि को कहने की समझ भी विकसित करते हैं। प्रश्न बैंक बनाते समय जो जानकारी प्राप्त करते हैं, उसके लिए प्रश्न पूछना, निजी अनुभवों को साझा करना और तर्क देने की क्षमता को भी छात्र विकसित करते हैं। इस गतिविधि से सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित होती है और सबको समान अवसर प्राप्त होता है। इस नवाचार में पीआरटी अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही साथ एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों का भी ध्यान रखा गया है। इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता तथा पारस्परिक संबंधों के जीवन मूल्य कौशल का भी विकास होता है। इस प्रकार छात्र अभिनव शिक्षण तकनीक को समझते हुए विभिन्न प्रश्नों को तैयार करते हैं और कहा जा सकता है कि यह नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है।
ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करना न भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।